नमस्कार दोस्तों मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी हिंदी में। दोस्तों आज हम एक बहुत ही छोटे टॉपिक को पढ़ेंगे, लेकिन यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है तो हमको किसी भी टॉपिक को जो है छोड़ना नहीं है, हर एक टॉपिक को हम जो है कवर करेंगे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वचन। आप सभी जानते हैं कि हिंदी में वचन जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वहीं अगर संस्कृत की जब हम बात करते हैं तो वहां पे तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। सबसे पहले हम वचन के परिभाषा को देख लेते हैं। संज्ञा का वह रूप, क्या? संज्ञा का वह रूप जिससे हमें किसी वस्तु के एक या एक से अधिक होने का बोध होता हो। यहां पे आप देख रहे होंगे एक या एक से अधिक होने का जो है बोध हो संज्ञा के जिस रूप से, उसी को हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। अब बात कर लेते हैं वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका एक वचन हो जाता है और दूसरा आपका बहुवचन। एक वचन की परिभाषा देखते हैं, संज्ञा का वह रूप जिससे उसके एक होने का बोध हो। यहां पे देख रहे होंगे संज्ञा के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो, उसी को हम क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। अब बात कर लेते हैं बहुवचन की परिभाषा। तो संज्ञा के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे पुस्तक, मेज, लड़की, गाय, कुत्ता, शेर, ये सभी किसमें आते हैं? एक वचन में आते हैं। बहुवचन में जब हम देखेंगे तो पुस्तकें, लड़कियां, कपड़े, कुत्ते, घोड़े, नदियां। थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे पुस्तक है और जब हमने पुस्तकें कर दिया तो ये बहुवचन में हो गया। यानी कि जब भी किसी शब्द या किसी संज्ञा में जब हम एक ही मात्रा लगा दें, ठीक है, इस तरीके से, तो वो हमारा क्या हो जाता है? बहुवचन हो जाता है। ये छोटी छोटी चीजें पकड़ना है। या फिर जैसे यहां पे आप देख रहे हैं लड़की और यहां पे आपने लड़कियां देखा, दोनों में बहुत छोटा सा अंतर है। अंतर यह है कि लास्ट में हमने जो है यहां पे इया लगा दिया है। क्या? इया प्रत्यय लगा करके हमने इसको जो है बहुवचन बना दिया है, जबकि ये जो है दोनों ही शब्दों में पूरी तरीके से जो है सिमिलरिटी है। ठीक है। अब दोस्तों अगला हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण नियमों को देखेंगे कि किन किन नियमों का प्रयोग करके हम इसको जो है अलग अलग रूप से परिभाषित करते हैं। जैसे आवश्यक नियमों की अगर हम बात करें तो जितनी भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं, यानी कि जिसमें जैसे कि जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जितनी भी हमारी संज्ञाएं हैं, जैसे दूध, दही, छाछ, तेल, पेट्रोल, डीजल, इस तरीके से मिट्टी का तेल, जो भी है। अब तेल बोल दिया तो इसमें सभी कुछ आ गए, पेट्रोल, डीजल, जो भी है, पानी, घी, दही, दूध, छाछ, पेट्रोल, डीजल, सारे के सारे जो है, जो भी हमारा लिक्विड फॉर्म में होगा, जो द्रव्यवाचक होगा, वो क्या कहलाएगा? हमारा एक वचन में ये आएगा। ये हमेशा किसमें जाएगा? हमेशा एक वचन में ये जाएगा। बात कर लेते हैं समूहवाचक। अगला है हमारा एक वचन का जो नियम है वो है समूहवाचक। जैसे जनता, जब भी हम जनता की बात करते हैं तो जनता में कोई एक आदमी नहीं आता। आप जानते होंगे बहुत सारे समूहों की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, तो एक समूह है। तो इसीलिए जब भी कोई समूहवाचक संज्ञा होगा तो वो हमेशा जो है एक वचन में जाएगा। जैसे सेना, टोली, है ना, और दल, ये सभी जो है हमारे एक वचन में जाएंगे। अब बात कर लेते हैं जैसे किसी वाक्य में जब इस तरीके का जब प्रयोग हो, जैसे हर, प्रत्येक, हर एक। जैसे हर व्यक्ति, यहां पे लिखा हुआ है हर व्यक्ति वहां जाना चाहता है, तो यहां पे हर आने से क्या हो गया? एक वचन हो गया। ठीक। अब जैसे प्रत्येक, प्रत्येक किताब अच्छी होती है, प्रत्येक किताब अच्छी होती है, तो यहां पे प्रत्येक क्या हो जाएगा? हमारा एक वचन होगा। हर एक, हर एक इंसान, हर एक भारत का नागरिक यहां का निवासी है। आप कह सकते हो हर एक भारत का नागरिक यहां का निवासी है, तो आप क्या हो जाएगा? ये हर एक वचन में जाएगा। अब जैसे पहचान की बात करें, इनको पहचानेंगे कैसे? कैसे हम इनको देख करके बता सकते हैं? तो लास्ट में आकारांत हम देखेंगे। जैसे आपने यहां देखा कुत्ता, कुत्ता देखा, कुत्ता के बाद आपने देखा जनता, आ रहा है, सेना आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है? आ से जब अंत होगा तो वो हमारा एक वचन में जाएगा। अब इकारांत देख लेते हैं। जैसे लड़की, पानी, घी, दही, है ना, ये सारे के सारे किस में जाएंगे? हमारे इकारांत में जाएंगे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक वचन। अब हम देखते हैं बहुवचन को। बहुवचन मैंने बता दिया कि संज्ञा के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो। ठीक है। यहां पे एक होने का बोध हो रहा था, इसलिए हम इसको एक वचन कह देते हैं। यहां पे एक से अधिक होने का बोध होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुवचन कहेंगे। जैसे पुस्तकें, ये किसी एक को नहीं बता रहा,
एक होगा तो पुस्तक होगा, बहुत सारे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पुस्तकें हो जाएंगे। जैसे लड़कियां, एक लड़की होगी तो लड़की होगी, दो लड़कियां हो गई तो लड़कियां हो जाएंगी, दो लड़कियां से ही लड़कियां हो जाएंगी। अब कपड़े, एक कपड़ा है तो कपड़ा है, अगर मैंने दो ले लिया तो कपड़े हो गए। उसी तरीके से कुत्ते, एक है तो कुत्ता, अगर दो है तो कुत्ते हो जाएंगे। घोड़ा, घोड़ा अगर दो है तो वो क्या हो जाएगा, घोड़े हो जाएंगे। नदियां, नदियां अगर एक है, अगर हमने बात किया गंगा नदी तो वहां पे हम गंगा नदी की बात करेंगे। गंगा और यमुना नदियों का पानी, इस तरीके से क्रमशः गंगा एवं यमुना नदियों का जो पानी है ना, तो यहां पे हम नदियों की बात कर रहे हैं या नदियां। ठीक है, जब एक से अधिक नदी हो जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, वो नदियां हो जाएगा। अब आवश्यक नियम की बात कर लेते हैं दोस्तों। अपने से बड़े या आदरणीय जो हमारे व्यक्ति हैं, आप कह सकते हैं जो महान पुरुष हैं, जब भी हम उनके बारे में, जब भी हम उनका नाम लेंगे तो वो हमेशा जो है बहुवचन में जाएगा। जैसे हमने बोला हमारे दादाजी बहुत अच्छे इंसान थे, ठीक, तो जो दादाजी हैं ये किस में जाएंगे, बहुवचन में जाएंगे, क्योंकि वो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। और बड़े भाई, बड़े भाई जब भी बात आएगी, बड़े भाई हैं तो जाहिर सी बात है हमसे बड़े होंगे। ये बात हो रहा है खुद से बड़े की, अगर आपसे बड़ा कोई भी होगा तो वो हमेशा जो है बहुवचन में कहलाएगा। जैसे बड़े सर, बड़े वाले सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से जो है जो बड़े हैं वो हमेशा बहुवचन में जाएंगे। अब जैसे भगत सिंह, ये लोग आदरणीय व्यक्ति हैं, ये लोग महान पुरुष है। भगत सिंह हो गए, हाँ, महात्मा गांधी हो गए, ये सभी लोग जो है आदरणीय हैं। तो इन जैसे महान पुरुषों की जब हम नाम लेंगे, जब इनको हम संबोधित करेंगे तो वो हमेशा बहुवचन में ही जाएगा। आगे आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। चूंकि समय कम है और मैं चाहता हूं कि हर एक वीडियो में बहुत ही कम समय लूं आपका, मैं हिंदी में बहुत ज्यादा आपका समय में व्यर्थ नहीं करना चाहता हूं, मैं आपको समझाना चाहता हूं। एग्जाम्पल देखना होगा तो मैंने बताया कि लूसेंट की किताब ले लीजिएगा आप सभी, वहां पे आपको एग्जाम्पल बहुत मिलेंगे, एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा, लेकिन पहले नियमों को समझ लीजिए। अब जैसे किसी वाक्य में अनेक शब्द का अगर प्रयोग हो गया तो वो भी बहुवचन में जाएगा। कैसे, अनेक लोग मौजूद थे, जब वहां घटना हुई तो अनेक लोग वहां मौजूद थे, ठीक है, तो यहां पे जो अनेक शब्द आ रहा है ये जो है बहुवचन में आता है। अब कुछ शब्द हैं जो सदैव जो है बहुवचन में आते हैं, जैसे आशीर्वाद, और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा। आशीर्वाद, आंसू, रोम, अश्रु, अश्रु और आंसू का तो मतलब एक ही है। भाग्य, केश, दर्शक, प्राण, अक्षत इत्यादि, ये सभी जो है बहुवचन में आते हैं। और अंत में मैं इनकी पहचान बता दूं, उकारांत आएगा। कैसे, जैसे देखिए आपको मैं बता दूं, जैसे यहां पे आप देख रहे हैं आंसू, आंसू में जो अंत हो रहा है वो ऊ से हो रहा है, तो इसका अंत किससे हो रहा है, ऊ से हो रहा है, तो उकारांत जब भी है, जैसे अश्रु, ठीक है, और इस तरीके से बहुत सारे हैं। तो जब भी इस तरीके से होगा तो वो किस में जाएगा, बहुवचन में जाएगा। और दो चीजें और ध्यान दीजिएगा, किसी भी शब्द में जब आपको चंद्रबिंदु दिखे, जैसे नदियां, लड़कियां, ठीक है, इस तरीके से जब भी किसी शब्द के अंत में आपको दिखे, अंत में मैं बात कर रहा हूं, अंत में दिखे तो वो हमेशा बहुवचन में जाता है। और अंत में अगर एक चीज और आपको दिखे, जैसे एक ही मात्रा हो और यहां पे एक बिंदी हो, जब भी इस तरीके से आपको किसी शब्द का अंत दिखे तो वो हमेशा किस में जाएगा, बहुवचन में जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ नियम थे हमारे, एक वचन बहुवचन एक छोटा सा टॉपिक था, लेकिन चूंकि एक नंबर तो हमें दे करके जाएगा तो हम इसको छोड़े क्यों। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और सारी चीजें बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।